बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सुतूने दार पर रखते चलो सरों के चिराग, जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले, जलाकर मचले जहां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और देखना यह है कि आज कौन जुनून से खेलेगा, कौन अक्लमंदी से खेलेगा और कौन कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन। इस एपिसोड में मेरे पास यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, लेकिन 10 के 10 जीत कर नहीं जाएंगे, जीतेगा सिर्फ एक जो कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी। आए आपको अपने कंटेस्टेंट से मिलाते हैं। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इससे पहले कि हम गेम को शुरू करें, मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बारी बारी आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। Assalamu alaikum. My name is Zishan Siraj Hussain. I am from Karachi doing business and thank you so much. Assalamu alaikum. This is Natasha Khan. I am from Karachi and I am fashion model. Thank you. Assalamu alaikum. I am Aftab Ahmed and I am from Hyderabad and my qualification is BSIT. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है, मैं कराची से हूँ, मैं मॉडल हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुनिम हुसैन वारसी है और मेरा ताल्लुक़ बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से है और मैं BS मैरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफ़त है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं मॉडल हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैश रियाज़ है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा ताल्लुक़ पंजाब चकवाल से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शेख वासिफ, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं एक मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स। तो शुरू करते हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन। किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले, खेलने से पहले उसका फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। जीतने के लिए फॉर्मेट समझना ज़रूरी है। इस एपिसोड में 9 राउंड्स होंगे, 1 से लेकर 9 तक। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त के लिए होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज़ जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज़ जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की भी रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो फिर शुरू करें। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अक्सर कंटेस्टेंट्स राउंड 1 में एक वार्म अप राउंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वार्म अप राउंड में एलिमिनेशन ना हो। हर राउंड में कोई ना कोई एलिमिनेट होगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, दिस इज़ द टाइम। बाज़ दफ़ा आप लोग सवाल के बीच में बैंक दबाते हैं। क्लियरली बताती हूँ, जब मैं आपका नाम लूँगी दैट इज़ द ओनली चांस कि आप बैंक कह दें। आप बैंक कहेंगे तो आपके पैसे सेव हो जाएंगे और जैसे कि मैंने कहा नई चेन स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाबात के बाद बैंक हो, ताकि एक बड़ा अमाउंट आप तक पहुँच सके। राउंड 1 का टॉप प्राइज़ है 50,000 रुपये का इनाम, लेकिन वक्त सिर्फ 3 मिनट, वक्त कम है। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल 1000 रुपये के लिए होगा, दूसरा 2500, तीसरा 5000, चौथा सवाल 7500 के लिए, 5वां सवाल 10,000, छठा 15,000, 7वां सवाल 25,000, फाइनली 8वां सवाल 50,000 रुपये। इज दैट क्लियर? तो गेम की शुरुआत करते हैं। अरीबा आपसे शुरू करते हैं। अरीबा परेशान लग रही हैं, घबराई भी लग रही हैं, फॉर्मेट समझ आ गया? जी, तैयार है खेलने के लिए? ऑलराइट, आपके 50,000 का टॉप प्राइस, 3 मिनट का वक्त। आपका वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, स्पेन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश। करेक्ट। वासिफ, एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने दरियाफ्त की? पास। जोसेफ लिस्टर। मरियम, लास्ट किंग वो साल मई 23 अगस्त 1754 में पैदा हुए थे।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त बादशाहत किसकी थी, उनका नाम बताएं। लुइस 16। करेक्ट। नासा 1 अक्टूबर 1958 में स्टार्ट हुआ। ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो सिविल स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स रिसर्च और स्पेस रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। नासा की फुल फॉर्म बता सकते हैं? पास। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नताशा, टिबिया एक बोन हड्डी है, ये जिस्म के किस हिस्से में पाई जाती है? लेग। करेक्ट। आफ्ताब, अकाउंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से देखभाल करने को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। करेक्ट। फरा, बैंक। इनमें से कौन सा मेटल पानी के साथ मिलकर वायलेंटली रिएक्ट करता है? मर्क्यूरी, सोडियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? मैग्नीशियम। गलत जवाब, सोडियम। मुनम, ऑडियो सुनकर शख्सियत का नाम बताएं। देखें, पहले तो पाकिस्तान की टीम तीनों मैच जीती है, सीरीज वाइट वॉश की। सकलैन मुश्ताक। करेक्ट। वो कौन सी सिटी है जिसके बारे में पेशन गोई है कि 2025 तक वो सबसे बड़ा मेगा सिटी बनेगी? पास। टोक्यो। रूबी, डायमंड, सफायर एंड एमरल्ड दुनिया के बेशकीमती जेम्स है। क्या आप बता सकते हैं कि एमरल्ड का ग्रीन कलर किस चीज का सिंबल है? खुशहाली और तरक्की। करेक्ट। अरीबा, तस्वीर देखकर एक्ट्रेस का नाम बताइए। नीलम मुनीर। करेक्ट। वासिफ, T20 वर्ल्ड 2022 का फाइनल किन दो टीम्स के दरमियान हुआ था? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। करेक्ट। द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903 में किसने लिखी थी? जॉर्ज सिमल। करेक्ट। हुसैन, बैंक। ताशकंद किस मुल्क का कैपिटल है? उज़्बेकिस्तान। करेक्ट, उज़्बेकिस्तान। नताशा, किस मुल्क का ये दावा है कि ताइवान उनकी जमीन का हिस्सा है? चाइना। करेक्ट। आफ्ताब, 4 P's ऑफ मार्केटिंग वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। 4 P's क्या हैं? पास। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। फॉर व्हाट इज 3 स्क्वायर्ड? यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। द आंसर इज 9। पहला राउंड चुटकी में गुजर गया। 3 मिनट ज्यादा वक्त नहीं होता, आप लोगों ने सोचने में वक्त लगा दिया। चेन बार बार टूटी गलत जवाबों की वजह से और वक्त ज़ाया बहुत हुआ। जिन लोगों को नहीं आता था उन्होंने फ़ौरन से पास नहीं किया। खैर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एलिमिनेशन होती है तो आप लोग डिसाइड करते हैं कि कौन यहाँ से बाहर जाएगा। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर तब आपके पास मौका है अपने आप को बचाने का और किसी एक कंटेस्टेंट को आखिरी खिलाड़ी कौन से बाहर निकालने का। आपका टाइम एलिमिनेशन का शुरू होता है। अब आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, प्लीज़ वोट कीजिए, वो नाम मुझ तक पहुंचाएं जिसने अच्छा नहीं खेला या जिसको सिंपली आप राउंड 2 में देखते हुए जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वासिफ, हुसैन और रिफत के गलत आंसर और पास करने की वजह से चेन बार बार टूटी, जिस वजह से बैंक का इस्तेमाल भी सही तरह ना हो सका। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो होगा एलिमिनेट इस राउंड से। ऑलराइट, योर टाइम टू वोट स्टॉप्स नाउ। आप सबके वोट्स मुझ तक पहुंच गए हैं, लेकिन मैं तमाम देखने वालों को बताना चाहती हूँ कि आपने किसको वोट आउट किया है। तो फरा, आपसे शुरू करते हैं। आपने किसको वोट आउट किया है? नताशा। नताशा, रीजन क्या है? ओके, लेट्स टॉक टू रिफत। जी रिफत, आपका वोट किसके खिलाफ है? फरा को। क्यों? बस सही खेल नहीं रही है। फरा सही नहीं खेल रही। ऑलराइट जी, रिफत कहती है मैं फरा को वोट आउट करना चाहती हूँ बिकॉज वो सही नहीं खेल रही। लेकिन रिफत, आपके चाहने से कुछ नहीं होता क्योंकि जब तक मेजॉरिटी इसके खिलाफ नहीं होगी ये यहाँ ही रहेगी। वासिफ, आपसे पूछना है। नताशा। नताशा, क्यों? सही नहीं खेला। आपको लगता है नताशा सही नहीं खेली? 2 वोट्स नताशा के खिलाफ, 1 वोट फरा के खिलाफ। लेट्स टॉक टू मरियम। जी मरियम। हुसैन। क्यों? सही प्ले नहीं कर रहे। सही नहीं खेलने का क्या मतलब होता है? आपने कुछ ऐसी चीज नोट की? आप सब एक ही सवाल, एक ही मुझे बात बोल रहे, सही नहीं खेल रहे, लेकिन क्या सही नहीं खेल रहे? आंसर टाइम पे नहीं दे रहे। आंसर टाइम में नहीं दे रहे। आंसर मिस किया इन्होंने, एक पास किया है। मैंने पास किया, मैंने टाइम से किल नहीं किया था, मैंने पास कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सही नहीं खेल रहा, मैंने अपना टाइम को किल नहीं किया। ऑल राइट जी, लेट्स मूव ऑन टू उमेश जी। किसके खिलाफ वोट है? फरा। क्यों? मैं काफ़ी कंफ्यूज लग रही है, मुझे नहीं लगता कि आगे तक चल पाएगी। आपको लगता है नहीं चल पाएंगी? 2 वोट्स फरा के खिलाफ, 2 वोट्स नताशा के खिलाफ। अरीबा से पूछते हैं। फरा। क्यों? ये बिल्कुल कंफ्यूज हुई, मैं जवाब भी ठीक से नहीं दे पा रही, तो मुझे नहीं लगता ये आगे तक के।
परेशान, कंफ्यूज, पैनिक। मुनिम, आप बताएं कि अभी तक 3 वोट्स फरा के खिलाफ हुए हैं, 2 वोट्स नताशा। आपका वोट किसके खिलाफ है? फरा। क्यों? नहायत सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया इनकी जानिब से, जिसकी वजह से चेन भी टूटी और फिर मामला डिस्टर्ब हुआ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपको लग रहा है टाइम पे नहीं दे रही इसलिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और इन्होंने तो सीधा कह दिया सुस्त। फरा, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग इन योर डिफेंस? नहीं। आफ्ताब, आपका वोट किसके खिलाफ है? फरा के। फिर से फरा। ऑलराइट। हुसैन? फरा। हुसैन का वोट भी फरा के साथ है। नताशा, आप भी डेंजर में थी, डेंजर जोन में थी, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स फरा के खिलाफ हो गए तो आप बच गई हो। फरा, आप वो कंटेस्टेंट हैं जो राउंड 1 से राउंड 2 में नहीं जा पाएंगे। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है। जैसे कि आपने देखा मुझे पहली बारी में लेमिनेट कर दिया है, जबकि थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। मैं ये समझिए कि मुझे आता नहीं है लोग, तो यहाँ के उमेश, अरीबा एंड 2-3 लड़कियाँ और थीं जिन्होंने मुझे निकाल दिया। राउंड 1 ख़त्म हो चुका है। 50,000 का टॉप प्राइस था। बैंक में जो आप लोगों ने यानी 10 दिमाग मिल के जुड़ के एफर्ट करके जो अमाउंट आपने जमा किया वो है सिर्फ 11,000 रुपये। बट ऑनेस्टली ये बुरा स्टार्ट नहीं है, लेकिन ये ताली वाला स्टार्ट भी नहीं है। बट इट्स नॉट बैड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड योर टीम, सो देन गो अहेड एंड अप्रिशिएट योर टीम। कर लो, ताली बजा लो, अच्छी बात है। अक्सर लोग 2,000, 3,000 और बहुत जब अच्छे कंटेस्टेंट्स आते हैं तो 25,000 तक राउंड 1 में लेके जाते हैं। 11,000 बुरा नहीं है, मगर राउंड 2 में आपके पास मौका है ज़्यादा पैसे जमा करने का। 75,000 का टॉप प्राइस है यानी 75,000, लेकिन जहाँ टॉप प्राइस बढ़ जाएगा वहाँ वक्त हो जाएगा कम, 10 सेकंड कम से, यानी 3 मिनट इस दफ़ा नहीं होगा, 2 मिनट 50 सेकंड का होगा ये राउंड। हुसैन, वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। आफ्ताब, नहीं आता तो फ़ौरन पास बोलो, और आपकी जीत सिर्फ तभी होगी जब आप पैसे ज़्यादा जमा करेंगे, और पैसे सिर्फ तभी जमा होंगे जब 3-4 सवाल के बाद बैंक होगा। हर सवाल के बाद 2 सवाल के बाद बैंक होगा तो ज़्यादा पैसे जमा नहीं होंगे, क्योंकि मनी ट्रेल बार बार नीचे से शुरू होगी, चेन ब्रेक होगी, फिर शुरू होगी। पहला सवाल गौर से सुने, 1,000 रुपये के लिए। दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा सवाल 10,000 रुपये, छठा सवाल 25, सातवां 50,000 और आठवां 75,000 रुपये। पांचवा सवाल अगर कंटिन्यूसली 5 लोगों ने सही जवाब दिया और छठे ने बैंक कर दिया तो सीधे सीधे 10,000 रुपये बैंक में आ जाएंगे। एम फॉर बिग अमाउंट्स बट थिंक विथ योर ब्रेन। ऑल द बेस्ट। ये राउंड वासिफ आपसे शुरू होगा, लास्ट टाइम अरीबा से शुरू हुआ तो ये राउंड आपसे शुरू होगा। टॉप प्राइस 75,000, वक्त 2 मिनट 50 सेकंड का शुरू होता है। अब पश्तो पोइट्री के पहले शायर कौन थे? अमीर कोरो। करेक्ट। मरियम, ड्रग्स के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन कब मनाया जाता है? 26 जून। करेक्ट। हुसैन, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग रखने वाला जानवर कौन सा है? स्पर्म व्हेल। करेक्ट। नताशा, इनमें से कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ वाक़ है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या फिर जापान? जापान। करेक्ट। आफ्ताब, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब कायम हुई थी? पास। 1894। मुनिम, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ है, इनसे पहले वजीर आजम कौन थे? इमरान खान। करेक्ट। रिफत, तस्वीर देखिए, डिफरेंट एरा की क्वींस हैं ये, और ऊपर एक स्टोन आ रहा है खास तौर पे जो उन्होंने भी पहना हुआ है, उसका नाम क्या है? उसे क्या कहते हैं? नीलम। करेक्ट, ब्लू सफायर। उमेश, सिटी ऑफ हॉट वेदर पाकिस्तान के किस सिटी को कहा जाता है? जैकबाबाद। करेक्ट। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका पुराना नाम ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विस था? CIA। करेक्ट। वासिफ, बैंक अफगानिस्तान, केन्या और आयरलैंड में वो कौन सा मुल्क था जो पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ था? पास। अफगानिस्तान। मरियम, कुंजराब पास पाकिस्तान के कौन से बॉर्डर का नाम है? चाइना। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसाक डार को सेनेट मेंबरशिप से किस डेट को सस्पेंड किया था? 8 मई 2018। करेक्ट। नताशा, ब्रिटिश पाकिस्तानी पहले मुस्लिम जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी रह चुके हैं उनका नाम क्या है? पास। साजिद जावेद। आफ्ताब, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर किस मुल्क में वाक़ है? वॉशिंगटन DC। करेक्ट। मुनिम, दुनिया का सबसे खतरनाक शहर कौन सा समझा जाता है?
लॉस कैबोस मैक्सिको। करेक्ट। रिफत, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है? चश्मा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन। उमेश, इजिप्शियंस ने सबसे पहले ख्वाबों की लुगत तैयार की थी, ये कितने कबले मसीह की बात है? पास। 4000 साल कबले मसीह। और यहाँ पे 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है ख़त्म। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोग खेल कैसे रहे हैं, लेकिन यकीनन हर एक कंटेस्टेंट को अपनी स्टैंडिंग पता होगी कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो कैसा खेल रहा है, और कौन अच्छा खेल रहा है और कौन बुरा खेल रहा है, ये भी वो जानते हैं। तो ऑनेस्टली देखकर, सोचकर मुझे ये बताएं, मुझ तक वो नाम पहुँचाएं जो आगे नहीं जाना चाहिए, जिसको जो आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो गलतियां कर रहा है, क्योंकि वो वक्त ले रहा है, क्योंकि वो सही जवाब नहीं दे रहा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। नताशा, रिफत और उमेश के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस आफताब और वासिफ को याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हमारे साथ अगले राउंड में नहीं जा रहा है। जी मोने, आप बताएं आपने किसको वोट आउट किया है? रिफत। क्यों? राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है लेकिन इनकी कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रही है। रिफत, डू यू एग्री? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इनको वो नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं निकालना चाहिए। मैं इनको आपको वोट आउट नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक तो आप मुझे भी लग रही हैं, ठीक तो आप लग रही हैं, लेकिन अभी गेम की बात हो रही है। ओके। आप अपने आप को क्या रेट करती हैं इस गेम में? 10 आउट ऑफ 10 क्या रेट करती हैं? मुझे अभी खेलना चाहिए। आप अपने आप को रेट क्या करती हैं? 10 में से कितने मार्क्स देंगी अपने आप को? तकरीबन 5 तो 5 तो दूंगी। खुद को आप अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। 10 में से 5 मार्क्स अपने आप को देकर तमाम कंटेस्टेंट्स को बता रही हैं कि मैं ही हूँ जो सही नहीं है और मुझे ही एलिमिनेट किया जाए। मतलब मुनिम ठीक कह रहे हैं। मैम ये भी सेल्फ लव की इंतहा है कि उन्होंने 5 नंबर दे दिया, वरना बनते तो 5 भी नहीं है। मैम खुद के लिए खुद कंफ्यूज है। ओके आफ्ताब, ये बताएं आपका वोट किसके लिए है? मैम वासिफ के लिए। वासिफ, और रीज़न क्या है? मैम आंसर नहीं दिए इन्होंने, उसके बाद इनको इतना इजी अफगानिस्तान नहीं आ रहा था भाई को। जी, सवाल था क्रिकेट के ऊपर कि 2019 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला वो कौन सा मुल्क था, और ऑप्शंस भी दिए गए थे। अफगानिस्तान, केन्या, आयरलैंड। लेकिन वासिफ आप क्रिकेट फैन नहीं है। और वैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। क्रिकेट देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन की इस लेवल पे यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ लाखों की बात हो रही है। बिल्कुल, ना खुद जीत पाएंगे ना जीतने देंगे। तो आफ्ताब का वोट है वासिफ के लिए, क्योंकि आप सब ने एक टीम बनकर खेलना है। टीम नहीं बनेंगे तो पैसे ज्यादा नहीं लेके जा पाएंगे। वासिफ, आपसे पूछती हूँ कि आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? नताशा को। क्यों? सही नहीं खेल पा रही है, बहुत कंफ्यूज हुई है, जवाब भी सही नहीं दे पा रही है। कैन आई से समथिंग मैम? यस ऑफ कोर्स। पहली बात तो ये है, इनको खुद आंसर्स नहीं आ रहे थे। अगर पहले मतलब मैं पहले राउंड में मैंने सही खेला, इसमें मुझे अगर एक आंसर का वो आंसर नहीं आया तो ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी एक आंसर दिया है पहले राउंड में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहले राउंड में भी कंफ्यूज थे और इन्होंने सेकंड में भी पहले राउंड में भी आपने पास बोला, मैंने ही पास बोला। नहीं, मैंने पहले राउंड में नहीं बोला, मैंने भी जवाब दिया पहले राउंड में। ये पर्सनल कुछ इनका जो मैटर है वो मेरे साथ कर रहे हैं। पर्सनल कोई मैटर नहीं आपके साथ। नहीं, कोई मेरा क्या पर्सनल मैटर होगा आपसे? नहीं तो देखिए, इन्होंने अब मैंने इनका नाम लिया तो ये मेरा नाम लेंगे, ऐसा बिल्कुल पहले राउंड में नहीं आपको मैंने बोला था नताशा। नहीं, पहले राउंड में इन्होंने बोला था, मैंने आपका ही नाम लिया था नताशा। और तो आप फिर जब मैं पहले राउंड में बहुत अच्छा खेल रही थी तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपने फिर भी मुझे वोट किया। दुश्मनी लग रही है मुझे तो कुछ। मेरी क्या की दुश्मनी होगी इनसे? मेरी कोई दुश्मनी नहीं, आपको जो मुझे लगा मैंने बोला। तो फिर आपने बार-बार मुझे वोट मुझे जो लगा मैंने आपको बोला ना। सेकंड में भी। ओके, दैट्स इट गाइस। हर एक शख्स को ये फॉर्मेट है शो का कि किसी ना किसी को वोट आउट करना है। तो अगर उसने आपका नाम ले लिया, उससे आप आउट थोड़ी होने वाली हैं। मेजॉरिटी अगर आपके खिलाफ वोट करती है सिर्फ तब आप आउट होंगी, वरना नहीं। और एक और बात, जो वोट आप लोग करते हैं वो मेरी स्क्रीन तक आता है। मैं डबल चेक करती हूँ आपके साथ कि कौन सही कर रहा है और कौन गेम के अंदर एक और गेम खेल रहा है। नताशा, आपका किसके खिलाफ है वोट? वासिफ के। वासिफ। हुसैन, आपसे बात करते हैं, आपका वोट किसके खिलाफ है? रिफत। क्यों? रिफत का सबसे बेसिकली फर्स्ट टाइम में भी अभी भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है। बहुत इजीली क्वेश्चंस जो हैं जिसके आंसर्स बहुत इजी हैं
वो स्किप कर रही हैं और पास भी बहुत लेट कर रही हैं। ठीक है, आप हमारा टाइम किल नहीं करेंगे। इवन के बैंक में भी हमारी जो लास्ट भी चैन टूटी इन्हीं की वजह से टूटी। ब्रेक करे जा रही हैं। हम इतनी मेहनत से एफर्ट करके अपनी मनी अमाउंट जमा कर रहे हैं और ये ब्रेक कर रही हैं। यहाँ क्या हुआ था रिफत, बात तो सही है, इतना वक्त लिया आपने, आपको जवाब नहीं आता था, कोई बात नहीं, आपने फौरन पास नहीं किया था, आप मुझे देख नहीं किया था, आपने फौरन पास, आप ब्लैंक थी, आप मुझे देख रही थी, फिर मैंने आपको देखा, फिर आपने पास किया। एनीवे, वासिफ आपने क्या किया? अभी तो चेन शुरू नहीं हुई थी, अरीबा से शुरू हुई कहानी, पहला सवाल अरीबा ने सही जवाब दिया, दूसरे पर अटक गए। जब चेन मतलब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, गाड़ी बंद हो रही है, चल ही नहीं पा रही गाड़ी, जब चलेगी नहीं तो अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेगी? हर सवाल का एक मखसूस इनाम, और उस इनाम के बारे में मैंने आप सबको बताया, मनी ट्रेल आप जाया कर रहे हैं अपने पैसे। और यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके, मरियम आपका वोट किसके खिलाफ है? वासिफ। ओके, अरीबा? वासिफ। ऑल राइट, उमेश? वासिफ। ऑल राइट, वासिफ ही है। मरियम? सही नहीं खेल रहे हैं, बार बार आंसर को पास करे जा रहे हैं। तो आप वोट किसके खिलाफ कर रही हैं? वासिफ। ठीक है, चले अरीबा की तरफ आते हैं। अरीबा? कंफ्यूज है, सही से जवाब नहीं दे पा रहे, और इन्होंने बहुत पास किए, और इन्होंने एक सवाल का जवाब भी गलत दिया था, और बहुत लो चल रहे हैं इस वक्त। उमेश? वासिफ। क्यों? क्योंकि अगर जवाब नहीं भी आता, पहली बात तो जवाब आना चाहिए, थोड़ा सेंस से जवाब आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो उन्होंने अच्छा दिया जवाब। अगर आपको नहीं आता तो आप बैंक बोल के हमारी रकम तो सेव कर सकते थे ना। बात तो आप वैसे शेयर कर लो ना, या कोई दिल में बात है, अगर कोई दिल की बात चलिए आपको बता दो। मैंने तो एक ही सवाल का जवाब गलत दिया, सिर्फ देखिए नाम देख लो सवाल के जवाब। इसने अच्छा जवाब दिया, अगर नहीं आता तो बैंक बोल के सेव कर सकता था ना, हो जाता है, रकम तो सेव कर सकते थे। इतनी तो है ना सेंस है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं बात नहीं है। चेन चलते ही आपने ब्रेक करी है, बकवास इनसे अच्छा खेल रहा हूं, चेन चलते ही ब्रेक करी है। That's it, बस क्या हुआ? मुनिम कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सब लड़ाका तैयार बने हुए हैं, और जो एक्चुअली हम गेम खेलने वो गेम नहीं खेले, बस लड़ रहे हैं मुसलसल, मैं ये देख रहा हूँ उनको। बिल्कुल यही बात है कि एज अ टीम नहीं खेल रहे, और जब तक यूनिटी नहीं होगी आप बढ़ेंगे नहीं आगे और ज्यादा पैसे नहीं जमा कर पाएंगे। यहाँ होता वही है जो मेजॉरिटी कहती है, मेजॉरिटी सैडली आपका नाम ले रही है वासिफ। इसका मतलब ये है मैडम दिस इज नॉट फेयर, तो गलत बात है ना मैडम। कैसे नहीं फेयर है? कैसे नहीं फेयर है? फेयर कैसे नहीं है, मुझे बताएं। आप इनका देख रहे हैं, इन्होंने सवाल के जवाब कैसे अटक के दिए, इन्होंने पास भी बोले इन्होंने, बकवास। मैंने 3 जवाब के आंसर भी दिए, जवाब दिए मैंने। काश के मैं आपको बचा सकती होती। फॉर्मेट शो का ये है कि जब ज्यादा वोट्स आपके खिलाफ आएंगे। मैम गलत दिए ना इन्होंने गलत दिए। मैं तो उम्मीद भी नहीं थी कि अपना रमेश मुझे मेरे खिलाफ जाएंगे और अरीबा मेरे साथ खिलाफ जाएंगे। सकते थे ना, इतनी तो उनका राइट है, आप भी तो जा रहे हैं नताशा के खिलाफ, तो उस पर मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं। तो आपके पास राइट तो दिख रहा था ना मैम, आपका राइट है कि आप किसको वोट करें। सिमिलरली उनके पास राइट है कि वो किसको वोट आउट करें। मैम ये गलत हुआ, ये ज्यादती हुई। अच्छा तो फिर क्या करें? ये गलत हुई। तो फिर क्या करें? आगे राउंड में चल के देखेंगे। अच्छा, अगर ये आपका शो होता और आप यहाँ होस्ट होते तो मैं आपको ऐसा करने देती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट हमारा है, फॉर्मेट आप लोगों के लिए है। मेजॉरिटी जो करेगी वही होगा, मेजॉरिटी जो कहेगी वही होगा। इसलिए वासिफ आप आउट होते हैं, ये आपका आखिरी राउंड है। आप राउंड 2 से राउंड 3 में नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख वासिफ है। सेकंड राउंड में मैम ने मुझे क्वेश्चन किया तो मुझे उसका जवाब नहीं आया था, तो मैंने आगे पास कर दिया क्योंकि मुझे टाइम बचाना था, तो मुझे एक राउंड से बाहर कर दिया। ये तो गलत बात है ना, इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है। जवाब मेरा आ रहा था कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का ज्यादती की जाए। उमेश ने किया है, मरियम ने किया है, अरीबा ने, जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो बिल्कुल अच्छा खेल रहा था। जो मेरे बराबर कंसिस्ट खड़ी हुई थी मरियम, वो तो इतना सुस्त होकर खेल रही थी, उनको तो बल्कि मैं हेल्प कर रहा था खुद उनको। मैं और नताशा को मैंने बोला जो बिल्कुल ही पास करे जा रही थी। मेरे 3 सवाल के मैंने जवाब बिल्कुल सही दिए, एक चौथा मेरे पास आया सवाल, उसका मैंने जवाब में कंफ्यूज हो गया। वो जवाब बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैंने। तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे साथ ज्यादती हो। उमेश तुमने बहुत गलत किया है, अरीबा आपने भी, मरियम आपने भी, क्योंकि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप लोग ही मुझे बाहर कर देंगे सेकंड राउंड से। हुसैन आपको क्या लगता है कितना अमाउंट हमने जमा किया होगा? बहुत कम अमाउंट जमा किया है, आई थिंक सो 7,000 समथिंग होगा। 7,000 समथिंग। आफ्ताब? 35,000। मुनिम? 8,000 अराउंड 8,000। उमेश? 10,000। टॉप प्राइस 75,000 का जो आप लोगों ने अमाउंट जमा किया है वो है सिर्फ 15,000 रुपए। एक और एलिमिनेशन
और एक और मौका गवा दिया, लेकिन अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। राउंड 3 बाकी है जिसका टॉप प्राइज होगा बड़ा। मैं बताऊंगी आपको कि टॉप प्राइज क्या है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं और स्टार्ट करूं राउंड 3, यहाँ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जिन लोगों ने अभी अभी में ज्वाइन इन किया उनको बताते चले, इस वक्त कुछ नए कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। 10 थे, रह गए 8, 2 हो गए एलिमिनेट। यहाँ कुछ ऐसा भी हुआ कि एक कंटेस्टेंट यानी वासिफ जाना नहीं चाह रहा था, तो मजबूरन उसको भेजना पड़ा, क्योंकि जो मेजॉरिटी कहती है होता है वही। तो इस वक्त देखना यह है राउंड 3 के बाद यहाँ मेजॉरिटी किसको निकालती है, यानी किसको एलिमिनेट करती है, किसको माइनस करती है। लेकिन उससे पहले कि हम एलिमिनेशन तक पहुंचे, तमाम कंटेस्टेंट्स को बताती चलूं कि राउंड 3 का टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपए। जो गलतियां हुई वो सब कवर अप हो सकती हैं अगर ये राउंड अच्छे से खेले। जो राउंड 2 में और 1 में गलतियां हुई वो आराम से आप कवर अप कर सकते हैं। ये बड़ा अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है, बैंक की आवाज लगाएं, लेकिन 3 या 4 सवाल के बाद, ताकि ज्यादा अमाउंट बैंक में आए। जहां अमाउंट बड़ा है वहां टाइम गिरा है, गिर के 2 मिनट 40 सेकेंड, यानी जल्दी जल्दी। नहीं आता तो पास, आता है तो जल्दी जवाब दे। मैं हर सवाल के पीछे जो अमाउंट है यानी मनी ट्रेल वो आपको समझाती हूँ। पहला सवाल जो हुसैन आपसे शुरू होगा वो होगा 2,500 के लिए। दूसरा सवाल जो नताशा के तक जाएगा 5,000। तीसरा आफ्ताब 10,000। अगर सही हो गया तो मुनम तक जब पहुंचेगा तो इस की वैल्यू होगी 25,000 का सवाल। 5वां सवाल रिफत 50,000। छठा 75,000। 7वां 1 लाख। 8वां 1,25,000। कितनी ही अजीब सी और कहे तो अच्छी भी बात है कि यहाँ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और आपके और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाबों का फासला है। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 3? हुसैन, राउंड आपसे शुरू होगा। आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर्स कहाँ वाक़ है? लुज़ैन। करेक्ट। नताशा उस्मान गाजी जिनका ताल्लुक टर्की से है, इनकी पहली बीवी का नाम महलुन हातुन था, दूसरी बीवी का नाम क्या है? राबिया बाला खातून। करेक्ट। आफ्ताब बैंक। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस लैंग्वेज में पब्लिश की गई? जर्मन। करेक्ट। मुनिम बैंक। पारा चुनार पाकिस्तान का एक पश्तून कस्बा है, ये पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? पास। खैबर पख्तूनख्वा। रिफत खदरामा किस मुल्क की खुफिया एजेंसी है? पास। अफगानिस्तान। उमेश, तस्वीर देखकर बताएं ये किस मशहूर जगह की तस्वीर है और ये पाकिस्तान में ही वाक़ है? नेशनल मोमेंट। करेक्ट। नेशनल मॉन्यूमेंट। ऑस्ट्रेलिया की सोने की कान का नाम बताएं। पास। बॉडिंगटन गोल्ड माइन। मरियम, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप किस सन में शुरू हुआ था? 1991। करेक्ट। हुसैन, पाकिस्तान में स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड किस सन में जारी किया गया? 1947। गलत जवाब 2012। नताशा, डबलिन डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया और इटली, इनमें से डैम्पियर सी पोर्ट किस मुल्क में है? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। वो कौन सा मुल्क है जिसने बहरीन में फर्स्ट परमानेंट मिलिट्री बेस बनाई? यूके। करेक्ट। मुनिम, जमीन और इसकी खुसूसियात के मुताले को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। करेक्ट। रिफत बैंक। आवाज सुनकर बताएं ये आवाज किस शख्सियत की है? नहीं, ऐसा दिल रखते नहीं है कि टूटेगा। पास। आसिफ अली जरदारी। उमेश, ब्राजील ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के कितने टाइटल अपने नाम कर लिए? 5। करेक्ट। अरीबा बैंक। फास्ट दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है किस मुल्क में वाक़ है? चाइना। करेक्ट। एमएस ऑफिस में वर्ड को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? Ctrl+B। करेक्ट। नींद में ख्वाब आना कॉमन बात है, मगर रिसर्च के मुताबिक वो कौन सा वक्त है, वजह है जिसकी वजह से ख्वाब नहीं आते? खर्राटे। करेक्ट। नताशा, ईरान और अमेरिका के दरमियान होने, यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। बहुत सारे लोगों को बहुत से सवाल नहीं आए, लेकिन इस दफा जो बात मुझे अच्छी लगी कि वक्त जाया नहीं किया, वक्त जाया किए बगैर फौरन से
पास कह दिया। वक्त हुआ एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, मुझ तक वो नाम पहुंचाए जो आगे राउंड 3 से राउंड 4 में नहीं बढ़ पाएंगे। बैंक की पोजीशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। बैंक का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से बड़ी अमाउंट बैंक में ना आ सकी। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आफ्ताब, क्या परेशानी है? किसको परेशानी देंगे? रिफत को। क्यों? क्योंकि मैम पूरी चेन तोड़ी है इन्होंने। पूरी चेन इन्होंने ही सिर्फ तोड़ी? क्योंकि बहुत अच्छा था, चल रहा था सब कुछ, बीच में आके इन्होंने पास कर दिया। यहाँ से वहाँ से स्टार्ट से सबसे पहले तो मुनम ने चेन तोड़ी, लेकिन रिफत ने भी फिर मैम गलत, फिर रिफत ने तोड़ी जी। उनके बाद फिर भाई ने भी थोड़ा सा टाइम ज़ाया करा, लेकिन रिफत की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ हमारा। टाइम ज़ाया? मैंने अपना जवाब ठीक दिया ब्रो, मैं बोल रहा हूँ जवाब सही दिया आपने, लेकिन टाइम ज़ाया करा है ना। थोड़ा सोचेंगे, इतना भी तो कंप्यूटर तो है नहीं हम के फौरन से बस कंप्यूटर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम तो ज़ाया नहीं करना ना। हमारी टीम की बात ही है, किसी और की बात नहीं है। टीम का नुकसान हो रहा है, सिर्फ आपका या मेरा नुकसान नहीं है, टीम का नुकसान है। बिल्कुल नहीं लिया मैं पास भी तो बोल सकता था, पास बोलता तो कोई मतलब हमारे पास अमाउंट तो जमा नहीं होनी थी। मैंने कुछ सोचा तो कुछ अमाउंट जमा हो गई ना, मैंने इसकी तरह तो नहीं किया पास। मैंने फौरन पास बोल दिया। पास क्यों किया? कुछ जमा करें, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सोचें, शो में आए हैं। अगर आप ऑल राइट रिफत, आपने पास कह दिया था, तो ये बताएं आपने किसको वोट आउट किया? आफ्ताब को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब सही नहीं खेला है। सारे आंसर दिए मैम, हम सब क्वेश्चन के आंसर दिए, हम सब आंसर दिए मैम मैंने। इन्होंने सब दिए, लेकिन फिर भी आपको वोट आउट करना चाहती हैं तो हम क्या बदला ले रही है मैडम, सीधा सीधा। किस बात का बदला? मैंने इनको वोट दिया तो ये मुझे, इनका वोट मेरे पास पहले से आया हुआ है। ऑन द स्पॉट वोट्स चेंज नहीं होते। जी रिफत? जी कुछ नहीं। मुनम? रिफत क्यों? देखिए, मैं इनके बारे में इंकशाफ करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि इनको सवालों के जवाब नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है इनको कैमरा सिकनेस है। और अगर आपको कैमरा सिकनेस है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आई क्यों हैं? अपना ही वक्त बर्बाद किया, हमारा ही वक्त बर्बाद किया। ऑल राइट, ओके, मतलब कि आप कह रहे हैं कि ये स्क्रीन से कैमरा देख के परेशान हो रही है, घबरा रही है और जवाब नहीं दे पा रही हैं। ऑल राइट जी। अरीबा, आपका वोट किसके खिलाफ है? रिफत। क्यों? ये बिल्कुल कंफ्यूज हुई हैं, पहले शुरू में सही थी और अब ये बिल्कुल ही कंफ्यूज होती जा रही हैं। जिस तरह से गेम ख़त्म होते जा रहा है, एंड पे आ रहा है, उसी तरह से कंफ्यूज हो रही हैं आप। मरियम, आपका वोट किसके खिलाफ है? रिफत की तरफ। एवरीबडी इज गोइंग अगेंस्ट रिफत। हुसैन, आपसे मैंने पूछ लिया। रिफत। नताशा? ऑफ कोर्स रिफत। टीमिंग तो नहीं हो रही? नॉट एट ऑल। मैंने रिफत का सबसे बड़ा इशू ये बहुत इजी सवाल था। एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी आसिफ अली जरदारी साहब की, उनकी आवाज़ ये एम्बुलेंस नहीं कर पा रही हैं, ना उनको ये रिकग्नाइज करने पा रही हैं, तो इसके अलावा और क्या करेंगे? आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने। आप दोबारा रिकॉल कर देती हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही थी आप दोबारा पूछ सकती थी, पर इस तरह ना करें। हम बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, आप ब्रेक कर देते हो, फिर हम वहाँ स्टिल जीरो पे आ जाते हैं। हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं, कुछ अर्न करना है, सब आए यहाँ पे ना, अपना टाइम किल कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करके आपके सामने। आप एवरी क्वेश्चंस पे आके आप पास कर देते हो, या आपका कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है। आप अपना कॉन्सेंट्रेट तो दो, अपना 100% तो दो, सुनो तो क्या क्या करें। सवाल ही नहीं सुनते आप, पास नहीं हो तो पास, नहीं हो तो बैंक। व्हाट इज दिस यार? गलती आपकी भी, आपने 3 बार बजर दबा दिया। आप तो बोल सकते हो बैंक। आई नो मेरी गलती है, 2-3 बार किया है। मैंने अगर कोई भी सवाल का जवाब दिया है, अगर बैंक नहीं कर सका, तो मेरी जो बराबर वाली कंसेशन है, उन्होंने बैंक किया है, वो हमने सेव किए हैं पैसे, पर वहाँ जाके हमारी हर चेन ब्रेक हो रही है। जी उमेश, क्या कह रहे हैं? जाके यही कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? 2 से 3 बार इन्होंने किया, बजर दबा दिया, लेकिन बैंक नहीं बोला। बजर दबा दिया। एक सेकंड, बजर दबाने का मतलब है बैंक, साथ में बैंक बोले तो अच्छी बात है, लेकिन बजर दबाया है मतलब बैंक है। आपका पॉइंट वैलिड नहीं है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? किस बात पे अटैक कर रहे? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। पर्सनली हेट कर रहे हो? पर्सनली आफ्ताब, आपने वासिफ को हटा दिया। खामोश आफ्ताब। मैम, मुझ पे भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इन्होंने कि बैंक करा है, बोला नहीं है, लेकिन टाइम ज़ाया ब्रो आपने करा है, हमने टाइम ज़ाया नहीं करा है। लेकिन मैंने सवालों के जवाब ठीक दिए हैं। चलिए जी, मजीद हम टाइम ज़ाया नहीं करते। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी वोट्स जो यहाँ हैं रिफत, वो आपके खिलाफ हैं, सब आपके अगेंस्ट है। यानी ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैं कोशिश कर रही थी खेलने की। रिफत, मुझे एक बात बताएं, वैसे इनकी बात बिल्कुल वैलिड थी, मेरे तो जहन से निकल ही गया,
मतलब कि मैं भूल गई थी, लेकिन ऑनेस्टली रिफत, टेल मी समथिंग। आसिफ अली जरदारी, बच्चा बच्चा जानता है किसकी आवाज है। आप कैसे, इतना आसान सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आपने कितने पैसे गंवाए आप जानती हैं? बिल्कुल। इतने पैसे गंवाए। जब मैथ्स के सवाल आते हैं या फिर कोई इस तरह का सवाल आता है जो हर कोई जानता है, तो इसको तो मिस ही ना करें, बिकॉज बाकियों से कितने मुश्किल सवाल हो रहे हैं। हर राउंड में बहुत सारे मुश्किल और कुछ आसान सवाल होते हैं, और आप लकी हैं कि आपके पास आसान सवाल आया है। उसके बावजूद आप उसका जवाब नहीं दे पाई, और मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये रीज़न है कि लोग आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, और जब लोग नॉमिनेट करते हैं, कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट करते हैं, तो मैं आपको बचा नहीं सकती। बिल्कुल। आप राउंड 3 से 4 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। ये आपका आखिरी राउंड था। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस राउंड 3 तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफ़त है और मैं बहुत अच्छा खेल रही थी। नताशा, मरियम और हुसैन ने गलत वोट कर दिया मुझे, नहीं तो मैं बहुत अच्छा खेल रही थी और मज़ीद खेलती मैं। 1,25,000 का टॉप प्राइज, जो अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है 22,500 रुपये। परफॉर्मेंस बुरी, लेकिन फिर एक और मौका आपको देता है बोल टीवी आखिरी खिलाड़ी कौन के इस प्लेटफॉर्म के जरिए। राउंड 4 जो हम खेलने जा रहे हैं, उसका टॉप प्राइज है 5 लाख रुपए का इनाम। 5 लाख का टॉप प्राइज, लेकिन जहां अमाउंट बढ़ा है वहां वक्त हो जाएगा 10 सेकंड से कम, यानी 2 मिनट 30 सेकंड का होगा ये राउंड। मनी ट्रेल मैं आपको बताती हूँ, आप गौर से सुने। पहला सवाल होगा 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख, सातवां 2.5 लाख और फाइनली 8वां 5 लाख रुपए। बड़ा अमाउंट है। पिछले के 3 राउंड अगर अच्छे नहीं गुजरे तो चौथे राउंड में जहां टॉप प्राइस 5 लाख का है, वहां सब कुछ बैलेंस और कवर हो जाएगा अगर आप एज ए टीम खेलेंगे। पास और गलत जवाब अगर बार बार नहीं आएंगे। ये राउंड नताशा आपसे शुरू होगा। आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। शायर मशरिक इलामा इकबाल ने पहली किताब कौन सी लिखी थी? इल्मुल इक्तिसाद। करेक्ट। आफ्ताब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इजलास किस मुल्क में हुआ था? तुर्की। करेक्ट। मुनिम, पाकिस्तानी फ्लैग में 2 कलर है, ग्रीन और व्हाइट। ग्रीन कलर किस चीज की नुमाइंदगी करता है? मुस्लिम मेजॉरिटी। करेक्ट। उमेश, उस मुल्क का क्या नाम है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा किया? पास। टर्की। अरीबा, जैसे रोशनी की स्पीड होती है, बताएं साउंड की कितनी स्पीड होती है? 343 मिनट पर सेकंड। गलत जवाब, 343 मीटर्स पर सेकंड। मरियम, तस्वीर देखकर शख्सियत का नाम बताएं। आबिद अली। करेक्ट। हुसैन, ड्रग्स की स्टडी के अमल को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। करेक्ट। नताशा, विक्टोरियन दौर तक चॉकलेट को मशरूब समझा जाता था, किस सन में जाहिर हुआ कि चॉकलेट मशरूब नहीं है? 1847। करेक्ट। आफ्ताब, बैंक, इस्तांबुल के सुल्तान अहमद मस्जिद किस नाम से मशहूर है? पास। ब्लू मॉस्क। मुनिम, रोशनी की रफ्तार को सबसे पहले किसने मेजर किया था? रोमर। करेक्ट। उमेश, इनमें से दुनिया का वो कौन सा जानवर है जो तकरीबन 18 से 22 घंटे सोता है? कोआला, टाइगर, पाइथन। कोआला बेर। करेक्ट। अरीबा, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स किसको कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। करेक्ट। मरियम, बैंक, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो 7 अजायबात में से एक अजूबा है, इसकी लेंथ कितनी है? पास। 21,196 किलोमीटर। हुसैन, सक्कर में दरियाए सिंध पर कदीम तरीन बराज किस सन में बनाया गया? 1932। करेक्ट। नताशा, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? साउथर्न रोडेशिया। करेक्ट। आफ्ताब, दुनिया की सबसे बड़ी कैनन एरिज़ोना में वाक़ है जो 277 माइल तक फैली हुई है, इसका नाम क्या है? द ग्रैंड कैनियन। करेक्ट। मुनम, ब्लाइंड मुनम वो कौन सी चीज है जो ब्लाइंड लोग भी देख सकते हैं? पास। वाह, यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है पूरा, और अब वक्त है एलिमिनेशन का। प्लीज मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे आपके साथ राउंड 5 में नहीं जाएगा, जिसको आप पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। अरीबा और उमेश थोड़े परेशान नजर आए, जिस वजह से टाइम भी जाया हुआ। गलत आंसर की वजह से चेन भी लंबी ना हो सकी।
बैंक का इस्तेमाल भी सही नहीं किया गया। अब देखना ये है कौन होगा वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में नहीं जा रहा हमारे साथ। आपका एलिमिनेशन का वक्त होता है खत्म। हुसैन, किसको वोट कर रहे हैं, बल्कि किसको वोट दिया है आपने? अरीबा को। आप चाहते हैं अरीबा आउट हो जाए? अरीबा आउट हो क्या जाए। रीजन है? रीज़न इज़ डैट के अरीबा का कंसंट्रेट लूज़ होता जा रहा है, ठीक है, गेम पे फिर कंसंट्रेट नहीं करी, फिर ब्रेक कर रही है। वही हमारा पहले फर्स्ट जो हमारी बात है। सेकंड थिंग कि आप अपना टाइम किल ना करो, नहीं आ रहा जवाब पास करो। गो 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 वेयर? गो टू बैक टू होम। गो बैक। हाँ, लेट्स सी। आफ्ताब क्या कहते हैं? आफ्ताब अरीबा के खिलाफ। क्यों? क्या मैम टेम्पर लूज हो रहा है हमारा। टेम्पर लूज हो रहा है? गुस्से में आ रही है क्या? नहीं मैम, मतलब यहाँ से जो रैंडम बन रहा है वहाँ जाके स्लो हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा। मुनम से पूछते हैं। मुनम, आपका वोट किसके खिलाफ है? आप क्या चाहते हैं, कौन यहाँ से चले जाए बाहर? अरीबा साहिबा का नाम मैं लूँगा, क्योंकि अब मुझे बात समझ में नहीं आ रही। हम चौथे राउंड में पहुँचे हैं, अब किस बात की हिचकिचाहट, किस बात का खौफ, किस बात का डर, अभी तक इतनी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही है। ये इतना डर रही हैं, इतना रुक रुक के आंसर दे रही हैं, इस तरह तो बहुत वक्त बर्बाद कर रही है हमारा। ये इतना रुक रुक के आंसर दे रही है अरीबा, ऐसा है? मैम चैन मेरी तरफ से चली थी, शुरू में मेरी तरफ से हुआ सब कुछ और मैंने पूरी चैन सही चलाई, लेकिन इनको लग रहा है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। चैन मेरी तरफ से बिल्कुल सही चली है, सिर्फ एक दफ़ा मैंने गलत आंसर दिया है, बाकी सारे सही दिए हैं मैंने। मेरे अलावा और लोगों को भी लग रहा है, खाली मैं नहीं हूँ। वो मैंने यही तो कहा है, आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल अरीबा, इनको भी लग रहा है, उनको भी लग रहा है और उनको भी लग रहा है। बाकी इन लोग की मर्जी है, ये लोग भेजना चाहते भेजें। नताशा? अरीबा कोई, बिकॉज मोस्टली लोगों को यही लग रहा है, मैं इनको कब से देख रही हूँ कि बिल्कुल ही डल होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका फोकस ही नहीं है गेम पे, और ये इतना लेट कर रही है, मतलब रिप्लाई भी इतना लेट कर रही हैं। उमेश से पूछते हैं। अरीबा, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट तो मुनम के खिलाफ है। क्यों? ये भी बिल्कुल ही स्लो चल रहे हैं, इन्होंने भी कितनी दफ़ा बटन दबाया है और पास भी किया है। बजर दबाया का क्या मतलब है? 2 या 3 दफ़ा बटन दबाया है और इन्होंने पास भी किया है, शुरू से लेके अभी तक। बजर दबाने का मतलब क्या होता है? ब्रेक किया है इन्होंने। तो अगर बैंक किया है किसी कंटेस्टेंट ने, ये उसके खिलाफ क्यों जा रही है बात? आप इनका हाल देख लीजिए, इनको अभी तक गेम की उसूल ही नहीं पता, तो मैं क्या कह सकता हूँ। इन्होंने पास भी 2 दफ़ा कर चुके हैं, ये फिलहाल 1 दफ़ा पास किया है। वही मैं बजर बजाया था, इसका मतलब होता है कि आपने बैंक कर दिया। बजर बजाने का मतलब है कि आपने बैंक किया है। अगर आप पास और बजर को एक समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। पास अलग है, बैंक अलग है। अगर वो बैंक कर रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छा है कि वो आपके लिए पैसे जमा कर रहे हैं। बाकी मैम इन लोग की मर्जी है, ये लोग निकालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इनकी कोई गलती नहीं है, सब हमारी गलती है। जी, मेरी बिल्कुल कोई गलती नहीं है, मेरे सारे आंसर सही दिए, बस एक में मेरी गलती हुई है। ऑलराइट, इट डजंट मैटर कि आप क्या अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं। मैंने तो शुरू से लेके अभी तक के मेरे हिसाब से अच्छा किया मैंने, बस एक गलती वही तो है। यही तो गेम है अरीबा, कि फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा खेल रहे हैं या बुरा, फर्क इससे पड़ता है कि इनको क्या लगता है और ये क्या चाहते हैं कि कौन रहे और कौन जाए। और इस वक्त ये यानी आपके टीम मेंबर्स चाहते हैं कि आप एलिमिनेट हो जाएं, आप माइनस हो जाएं और आप आखिरी खिलाड़ी कौन के फिनाले तक ना पहुंच पाएं। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहाँ राउंड 4 तक ही था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है और आज जैसा कि आप सबने देखा है, इन लोगों ने मुझे चौथे राउंड में एलिमिनेट कर दिया, जबकि पूरी चैन मेरे से ही चली थी। पहला सवाल भी मैम ने मुझसे पूछा था और सिर्फ मेरे से क्या गलती हुई, मेरे से सिर्फ एक सवाल मैंने लेट आंसर दिया और एक का मैंने दिया ही नहीं था, जो बात है। लेकिन मुनीब जो है उसने कितनी दफ़ा जो है पास भी किया, हर चीज़ की मुनीब ने, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे पहले मुनीब को एलिमिनेट होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कुछ और ही चल रहा था और सब ने मुझे एलिमिनेट किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुनीब जो है बेईमानी कर रहा है वहाँ पे। टॉप प्राइस 5 लाख का जो अमाउंट आपने बैंक में जमा किए वो है 40,000 रुपए। मैं अगर सही वक्त पे बैंक नहीं करता तो ये रकम जमा ही नहीं हो सकती थी। क्या बात है आपकी कि आपने 40,000 जमा कर नहीं, ये दिया। भी बैंक कर रहे थे। मैम ये अकेले क्रेडिट ले रहे हैं, पूरा टीम वर्क के साथ चल रहा है। डेफिनेटली टीम वर्क है, क्योंकि अगर टीम वर्क नहीं होता तो यहाँ तक नहीं आते, तो यहाँ तक नहीं आते। जी मैम, मैंने इससे इख्तिलाफ नहीं किया, मैंने इस वक्त ये बताया कि मेरा भी इसमें हिस्सा है। तो आप अकेले क्रेडिट नहीं लो ना भाई। अभी तो ना लड़ो, अभी क्यों लड़ रहे हो? अभी तो एलिमिनेशन हुआ है।
लड़ने का टाइम एलिमिनेशन के वक्त होता है, उसके बाद कम से कम टीम वर्क दिखाओ। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको शौक है शेर व शायरी का। मुनम, वो आप हैं? जी। कब से शौक है ये? बहुत बचपन से मुझे शौक है, मैं पढ़ता रहता हूँ, तकरीर मुकाबलों में गया, फिर उससे शौक और डेवलप हुआ आगे जाके। अच्छा, तो आपका बात करने का अंदाज भी ज़रा मुख्तलिफ है। क्या आप डिबेटर रह चुके हैं? ये हाँ जी, बिल्कुल। तो किस लेवल तक आप पहुँचे हैं, ज़रा हमें बताएं अपने बारे में। मैं ऑल पाकिस्तान लेवल से तकरीर की हैं जाके, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, हार जीत साथ साथ चलती है, लेकिन शेर व शायरी मेरा ज़रा शौक अब ज़्यादा बढ़ने लग गया है। ऑल राइट मुनम, तो आज हमें कुछ सुना सकते हैं? जी बिल्कुल, भी वक्त की ही बात हो रही है तो उससे रिलेटेड मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। बताएं। कि प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या दूरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, और हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। एक्सीलेंट, क्या बात है। दिल टूटा है? ना ऐसा दिल लगता है कि वो टूट सके, ना ऐसी शक्ल लग सकता है कि हम किसी का दिल तोड़ सकें। बिल्कुल ठीक, और यहाँ भी वक्त लगेगा जीतने में। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, आई लव योर कॉन्फिडेंस बाय द वे। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि इस वक्त हम राउंड 5 में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ इस वक्त सिर्फ 7 कंटेस्टेंट्स हैं, यानी एक और एलिमिनेशन हो गई है। बैंक की पोजीशन कुछ खास नहीं चली, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस राउंड में शायद परफॉर्म कर जाए ये टीम जो इवेंचुअली जाकर इंडिविजुअली खेलेगी राउंड 9 में। कंटेस्टेंट्स, राउंड 5 का टॉप प्राइज 10 लाख का इनाम। 10 लाख मरियम, लेकिन वक्त होगा 2 मिनट 20 सेकंड। वक्त का मुकाबला सख्त। सवाल ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा आए, इसलिए आप लोग वक्त जाया मत कीजिएगा। अगेन गौर से सुने, मनी ट्रेल, हर सवाल के पीछे कितना इनाम है। पहला सवाल 2500 के लिए, दूसरा 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा सवाल 2.5 लाख और 7वां सवाल 5 लाख। फाइनली 8वां सवाल 10 लाख रुपए। आफ्ताब, यस मैम, ये राउंड आपसे शुरू होगा। जी मैम। आर यू रेडी? यस। क्या लगता है इस दफा कौन एलिमिनेट होगा आफ्ताब? मैं क्यों? मैम मेरे ख्याल से यही होंगे। ऑल राइट आफ्ताब। यस मैम। ऐसा लग रहा है अभी तक ये सबसे अच्छा यही खेलती आई है। कॉन्फिडेंस बुरी चीज तो नहीं। कॉन्फिडेंट अच्छी चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस Right. लेकिन सही नहीं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बुरा है मैम। तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट है। Well, it's too soon to say anything. शुरू करते हैं अपना राउंड 5। आफ्ताब, आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर किस शहर में वाक़ है? वियना। करेक्ट। मुनम, वो कौन सा मुल्क है जो मार्स पर रहने के लिए मार्स साइंस सिटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? यूएई। करेक्ट। एज बढ़ने के साथ साथ इंसानी बॉडी का औसत दर्जा हरारत कम होता है या ज्यादा? कम। करेक्ट। मरियम, बैंक। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर मबनी है? पास। लिनक्स। हुसैन, तस्वीर देखकर बताएं ये कौन से मुल्क का झंडा है? नेपाल। करेक्ट। नताशा, साइंटिस्ट के मुताबिक कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं? 100 बिलियन। करेक्ट। आफ्ताब, एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार है, ये किस मुल्क में वाक़ है? पास। वेनेजुएला। मुनिम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर किस मुल्क में है? फ्रांस। करेक्ट। उमेश, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, इसकी हाइट कितने मीटर्स है?
830। करेक्ट। मरियम, द ग्रेट इल्यूजन 1909 में पब्लिश हुई थी, राइटर का नाम बताएं। नॉर्मल एंजल। करेक्ट। हुसैन, बेनजीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कौन सी किताब लिखी? डॉटर ऑफ द ईस्ट। करेक्ट। नताशा, कौन सी अमेरिकन कंपनी दोबारा काबिले इस्तेमाल रॉकेट्स पर काम कर रही है? पास। स्पेसएक्स। आफ्ताब, एक्वाडोर की कौन सी पहाड़ी की चोटी जमीन के मरकज से सबसे दूर है? चिम्बोराजो माउंटेन। करेक्ट। ऑडियो सुनकर मशहूर पाकिस्तानी एक्टर को पहचानिए। जिस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हुमायूं सईद। करेक्ट। उमेश, बिग बैंग थ्योरी के मुतालिक कायनात का आगाज तकरीबन कितने अरब साल पहले हुआ था? 40 से 50। गलत जवाब। 10 से 20। इसके साथ आपका 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। प्लीज अपने टैबलेट्स पे वो नाम लिख कर मुझ तक पहुंचाएं जो कंटेस्टेंट आगे नहीं बढ़ेगा, जिसको आप नहीं चाहते वो आगे बढ़े। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। चेन लंबी करने की कोशिश नहीं की गई। बैंक का इस्तेमाल मरियम, आफ्ताब और नताशा ने किया, जिस वजह से बैंक में अमाउंट जमा हो सकी। अब देखना ये है कौन हो जाएगा इस राउंड से एलिमिनेट। नताशा, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैम आफ्ताब। राउंड शुरू होने से पहले भी आपने सोचा था आफ्ताब जाएगा और राउंड खत्म हुआ तो आपने आफ्ताब को ही वोट किया। रीजन क्या है इसका? पहली बात तो ये है, ये मुझे कह रहे थे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, लेकिन ये खुद ओवर कॉन्फिडेंट थे बिकॉज इन्होंने मुझे पहले बोला। हालांकि ये खुद जो है ना बहुत ही मतलब लेजी हो चुके हैं, ये खुद ही वो टायर्ड दिख रहे हैं, इनमें एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं है। और ये अगर ये अपनी बोले जा रही है, बदला ले रही है अपनी हर चीज़ का, हर बात का। नहीं, मैं टीम कौन चला रहा है, टीम कैसे चल रही है वो तो देखें आप। मैं गेम पे फोकस कर रही हूँ, तो इसे इसी बात का डर था कि मैं इनकी कॉम्पिटिटर हूँ, तो इसीलिए इन्होंने मेरा नाम दिया था। आफ्ताब, आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैम सेम। वैसे तो ये तय था, आप दोनों ने राउंड स्टार्ट होने से पहले ही सोच के रखा था, मैं इसको और वो मुझे। ठीक है। हुसैन। उमेश। उमेश क्यों? उमेश ने अभी लास्ट टाइम भी बैंक नहीं किया रॉकेट जाते हुए, फिर वो हमारी जो मनी थी, वो जो ड्रिल थी, वो उसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मुनिम, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैम आफ्ताब के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि आफ्ताब का घर जाने का दिल चाह रहे हैं, वो काफ़ी थक चुके हैं, तो काफ़ी लेजीनेस का मुजाहिरा कर रहे हैं, काफ़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। बहुत गलत बोल रहे हैं मैम ये। नहीं मैम, बिल्कुल ठीक बोल। और ये ब्लेम मुझे कर रहे थे और इन्होंने मुझे बोला था कि अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। इनको ये नहीं पता था कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल तो रहे हैं पर होने वाले यही हैं। मैम दिख रहा है कौन ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। जी बोले। एक से ज़्यादा लोग अब मेरी बात की गवाही दे रहे हैं, तो ज़बान खल को नकारे खुदा समझिए। नताशा, तो हो ये रहा है कि आप आफ्ताब को निकालना चाह रही हो, साथ साथ आप मुनिम पे को भी आपने टारगेट में रखा है, ऐसा ही है? जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है वो आप आफ्ताब के लिए कर रही थी या मुनिम के लिए? फिलहाल तो ये हुए ना, बाद में उनका बाद में अच्छा, क्योंकि आप मुझे लगता है इसके बाद यही है। आपकी रेंज है ना, वो यूं करके यूं तक जा रही है, मुझे नजर आ रही है। ऑल राइट उमेश, आपका वोट किसके खिलाफ है? आफ्ताब। आफ्ताब। मरियम? ऑब्वियसली आफ्ताब। मैम टीम अप हो गया है यहाँ। नो, टीम अप नहीं हुआ, टीम वर्क है। मैम टीम अप हो गया है, जरूरी तो नहीं। मैंने आंसर भी दिए, टीम को भी साथ चलाया, फिर भी टीम अप कर लिया अब इन्होंने। अब शायद हम नहीं चाहते कि कोई स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन हमारे साथ रहे, तो इसी वजह से शायद इस राउंड में सिर्फ एक पास किया था, उसके बावजूद आपको ये करना चाहते हैं एलिमिनेट, और जब ये सब मिलकर आपको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो होता वही है जो ये चाहते हैं। यानी डर गए हैं सारे, डर गए ये सारे डर गए मैम, सब डर गए मैम, ये सब डर गए। बहुत डेंजरस परफॉर्मेंस थी इनकी। सॉरी आफ्ताब, ये राउंड आपका आखिरी राउंड था, आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस राउंड 5 तक था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आफ्ताब अहमद। जैसा कि आपने देखा है, इन्होंने सबने मेरे साथ बहुत चीटिंग करी है, मतलब कि सबने एक साथ टीम अप करके मेरे को एलिमिनेट करा है। मैं अच्छा खेल रहा था, टफ कॉम्पिटिटर, इनसे संभाला नहीं जा रहा था शायद, इस वजह से। नताशा, उमेश, मरियम, खासकर नताशा लड़ रही थी, बिला फजूल लड़ रही थी, बिला फजूल ओवर कॉन्फिडेंट खुद हो रही थी, उल्टा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट कह रही थी। नताशा तुमने अच्छा नहीं करा, बिला फजूल। जब संभाला नहीं जाता ना अपने से ऊपर का, तो उसको नीचा भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन टीम अप करके अच्छों को निकाल दिया इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, जो नसीब। शुरू में ही बताया था आपके और 10 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं, लेकिन वो चेन बनी नहीं रही ना, वो टूटे चले जा रही है। इसलिए
जो अमाउंट आपने पिछले राउंड में कमाए थे एग्जैक्टली वही अमाउंट आपने इस राउंड में कमाया। 40,000 रुपए, सिर्फ 40,000 रुपए कमाए हैं। ओ गॉड, कैसे आप ये मौका अपने हाथ से बार बार जाने दे सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। इस वक्त मेरे साथ यहाँ 5 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, 5 एलिमिनेट हो चुके हैं। आप लोग वो लकी लोग हैं जो आगे खेल रहे हैं इतने बड़े अमाउंट के लिए। ये राउंड यानी राउंड 6 में हम दाखिल हो गए और इसका टॉप प्राइस है 15 लाख का इनाम। लेकिन वक्त होगा 2 मिनट 10 सेकंड का। वक्त कम है, मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल होगा 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख और आठवां 15 लाख। ये राउंड मुनम आपसे शुरू होगा और आपका 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा जिसके डायरेक्टर शोएब मंसूर थे, किस सन में ऑनर हुआ था? 1998। करेक्ट। उमेश, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का सेक्रेटरीट कहाँ वाक़ है? बस। जद्दा। मरियम, टाइटैनिक का सफर किस मुल्क से वापस होकर यूके आकर कंप्लीट होना था? यूएसए। करेक्ट। हुसैन, प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना अपने जानलेवा एक्सीडेंट के वक्त किस गाड़ी में मौजूद थी? मर्सिडीज। करेक्ट। नताशा, मशहूर खेल बुल फाइटिंग में किस उम्र का बुल इस्तेमाल किया जाता है? पास। 4 साल। मुनम, अगर आप चेस गेम खेल रहे हो तो आपके पास प्यादे कितने रखे होते हैं? पास। 8। उमेश, पिक्चर देखकर बताइए किस पाकिस्तानी एक्टर की तस्वीर है? आहद रजा। करेक्ट। आहद रजा मीर। मरियम, वो कौन सा सुपर हीरो है जो मार्वल यूनिवर्स से नहीं है? बैटमैन। करेक्ट। हुसैन, पाकिस्तानी सरकारी गाड़ियों पर लगने वाले कौमी परचम का ऑफिशियल साइज कितना होता है? 12.8 इंच। करेक्ट। नताशा, मशहूर साज वायलिन में कुल कितने तार होते हैं? पास। 4। मुनम, बलूचिस्तान असेंबली में टोटल कितनी सीट्स माइनॉरिटी के लिए मखसूस होती हैं? 3। करेक्ट। उमेश, बरे आजम एशिया का कुल रकबा कितना है? 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट। दुनिया का पहला पेपर करेंसी नोट चाइना ने कौन सी सेंचुरी में बनाया था? 618 AD। करेक्ट। बैंक। हुसैन, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस ने अपने हाथ में क्या पहना होता है? ग्लव्स। करेक्ट। फोर्टनाइट कितने दिन के पीरियड को कहा जाता है? 2 हफ्ता। करेक्ट। उमेश, पाकिस्तान की कौमी तराने की धुन बजाने के लिए पहली बार कुल कितने साज मुंतखब किए गए? यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। 15 इज द करेक्ट आंसर और यहाँ आपका वक्त एलिमिनेशन के लिए शुरू होता है अब। मुनीम आसान सवाल के आंसर नहीं दे पाए। उमेश और नताशा के पास कहने और टाइम जाया करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक की आवाज भी सुनाई दी गई। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो नहीं जाएगा अगले राउंड में। जी मैडम, सबसे पहले आपका नाम मुझ तक पहुंचा या यानी आपका वोट मुझ तक पहुंचा। आप किसको वोट कर रहे हैं तमाम देखने वालों को बताइए। उमेश। क्यों? लगी है ना कि अभी हमारे पास बहुत कम अभी टाइम बचा है हमारे पास, इसकी बिल्कुल कदर नहीं कर रही है। आप वक्त की कदर नहीं कर रहे हो उमेश? ऐसा नहीं था, मेरे ज़हन में था सवाल, मैं लग रहा था कि मैं जवाब दे पाऊंगा लेकिन बस सीन से उतर गया। मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, घड़ी के इशारे कर रही हूँ कि वक्त नहीं है, आपका वक्त गुजरा और 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त यूं गुजरा है। उमेश, आपका वोट किसके खिलाफ है? नताशा। नताशा। जी नताशा, आपको वोट आउट करना चाह रहे हो उमेश? आप किसको वोट आउट करना चाहती हैं? उमेश को। क्यों? क्योंकि उमेश जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और हमारा भी। मतलब एक क्वेश्चन पे आंसर देने पे ये इतना टाइम ले रहे हैं कि बाकी सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। उमेश के लिए 2 वोट्स। हुसैन। उमेश, सबसे बड़ा रीज़न कि बहुत बड़ी अमाउंट हमारी वहाँ तक पहुँची थी और उन्होंने ब्रेक की है, और हमारा यहाँ रीज़न खड़ा होने का यही है कि हमें अमाउंट सेव करनी है। वो सेव ही नहीं कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, बार बार ब्रेक कर रहे हैं, बैंक भी नहीं कर रहे हैं। बस उमेश अपने डिफेंस में कुछ कहना चाह रहे हैं? बैंक करा था। बोलो, आप बोलो। मैंने बैंक करा था, अमाउंट सेव की थी। आंसर ही नहीं दिया था, पर सारे सवाल जो बहुत मैंने अमाउंट क्वेश्चंस हैं जरूर वो सेव नहीं कर रहे। डेफिनेटली आपने बैंक किया था। मैंने बैंक किया था, अमाउंट भी सेव की थी, और फर्स्ट राउंड में शायद ऐसा हुआ मेरे साथ, नहीं तो सही खेल रहा हूँ। मरियम।
ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें पहली दफ़ा होती हैं और एक ही दफ़ा होती हैं, फिर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और इसी का नाम ज़िंदगी है। और आपके साथ यही हुआ है कि आप राउंड 6 तक आकर 7 में नहीं पहुंच पाए। आप वो कंटेस्टेंट है जो आखिरी खिलाड़ी कौन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं उमेश रियाज। तो यार काफ़ी अच्छा खेल रहा था, 6ठे राउंड तक पहुंचा, कोई मेरे खिलाफ नहीं था, अभी तक था भी नहीं और हो भी नहीं सकता था क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। अब भी मुझे ऐसा लगता था कि इनको लगता था कि ये बंदा फाइनल तक पहुंच गया, क्योंकि मैंने कोई अभी तक गलत जवाब भी नहीं दिया था और बहुत अच्छा जा रहा था। इनको शायद ऐसा लगता था कि मैं एंड पे जाके इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता हूँ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्कीम चली जिसमें से मरियम थी, मुनिम था, नताशा थी। नताशा देखो, नताशा को जिसको बोलना तक नहीं आ रहा, बोलना तक, वो भी मुझे वोट आउट कर रही है भाई कि इस बंदे को निकालो। हालांकि बनता नताशा का था क्योंकि नताशा शुरू से कंफ्यूज थी, बहुत कुछ ना बोल पा रही थी ना जवाब दे पा रही थी। हाँ मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे पहले मैंने बैंक करके इतनी अमाउंट सेव की है यार, ये लोग वो भूल गए। मतलब क्या बोलूँ, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, मेरे को एंड तक जाना था लेकिन अब क्या कर सकते हैं। 15 लाख का टॉप प्राइस था तो आपने सिर्फ 35,000 रुपये बैंक किए हैं। क्या जीत रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे, क्या हो रहा है? सही को आउट कर रहे हैं या गलत को, वीक को आउट कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को? मुझे तो यहाँ गेम कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके बैंक की जो टोटल अमाउंट है वो बहुत कम है। ये मैं आपको आखिर में जाकर बताऊंगी कि क्या कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट आप लेकर जा रहे हैं। आपने 8 राउंड में कितना इकट्ठा किया, मगर इस वक्त भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि राउंड 7 और राउंड 8 बचा है। इसमें अगर आपने छक्का मार दिया तो अच्छा अमाउंट लेकर जाएंगे, वरना जरा से अमाउंट के साथ आप वापस घर जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर जाने का वक्त है तो हमारा जाने का वक्त है, यानी एक छोटी सी ब्रेक लेने का वक्त है। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन, क्योंकि हम यूं गए और यूं वापस आए। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 7 में और मेरे साथ सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, हुसैन, नताशा, मुनिम एंड मरियम। आप में से कोई एक हो जाएगा बाहर, यानी माइनस, यानी एलिमिनेट। आखिरी के 3 राउंड अच्छे नहीं गए, आप एक दूसरे के फोकस में आ गए हैं। एक गलती आपको डेंजर में ले आएगी और आप प्राइज मनी को अवेल नहीं कर पाएंगे और आप प्राइज मनी को सही से अवेल कर भी नहीं रहे। इस राउंड का यानी राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम, बड़ा अमाउंट है। और वक्त है सिर्फ 2 मिनट का, यानी 120 सेकेंड वक्त चुटकियों में गुजर जाएगा अगर वक्त को यूटिलाइज नहीं करेंगे। मनी ट्रेल को गौर से समझे, सुने। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 10,000 के लिए, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख, छठा सवाल 7.5 लाख, सातवां 15 लाख और 8वां सवाल 20 लाख रुपए के लिए। पहला सवाल आपसे शुरू होगा मरियम। आपका जो सवाल है उसका प्राइस है 5,000 रुपए। अगर आपने करेक्ट जवाब दिया तो आप तक जो सवाल आएगा दूसरा वो 10,000। अगर आपने भी करेक्ट दिया तो नताशा तीसरा 25,000। अगर आपने भी सही जवाब दिया तो मुनम जब आपके पास आएगा सवाल 50,000 का होगा और फिर यहाँ आएगा तो आएगा 2.5 लाख के लिए। और जब यहाँ आए 2.5 लाख पे बगैर किसी गलती के बैंक कर दो तो 2.5 लाख आपके बैंक में आ जाएंगे। लेकिन अगर चेन टूट जाती है तो फिर सिलसिला फिर से 5,000 से शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल मरियम आपसे करेंगे, प्लीज कोशिश कीजिएगा पहले 5 से 6 सवाल सही दे ताकि अच्छा अमाउंट आपके बैंक में आ जाए। 2 मिनट 120 सेकेंड, टॉप प्राइस 20 लाख। आपका वक्त शुरू होता है।
मशहूर अमेरिकन कंपनी MGM का ताल्लुक किस बिजनेस से है? फिल्म एंड मीडिया प्रोड्यूसर। करेक्ट। हुसैन, चाइनीज अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूसी ने कौन सी कॉम्बैक फिलॉसफी इजाद की थी? पास। जीत कोंडो। नताशा, फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विनर टीम फ्रांस थी, ये बताएं विनिंग प्राइस कितना मिला? $38 मिलियन। करेक्ट। मुनम, किस मैथमेटिशियन को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है? क्लॉड शैनन। करेक्ट। मरियम, बैंक। सोते हुए देखे जाने वाले कितने % ख्वाब उठने के बाद भूल जाते हैं? 40%। गलत जवाब 90%। हुसैन, ऑडियो सुनकर शख्सियत को पहचानिए। मशकूर हूँ उनकी एवर्ड एकेडमी को पहली मर्तबा उमर शरीफ। करेक्ट। नताशा, फिलीपींस की स्पेलिंग बता सकती हैं? PHILIPPINES। करेक्ट। मुनम, गाड़ी का वो कौन सा हिस्सा है जो डिस्क या ड्रम की सूरत में होता है? ब्रेक्स। करेक्ट। कार्टून कैरेक्टर ट्वीटी बर्ड कौन से परिंदे की किस्म है? कैनरी बर्ड। करेक्ट। हुसैन, बैंक। अनाज उगाने के लिए जब एक जमीन रेंट पर दी जाती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? अलॉटमेंट। करेक्ट। मेडिकल साइंस में दिमाग की बुनियाद को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। करेक्ट। दुनिया के 7 अजायबात में मौजूद कोलिसियम कितने लोगों ने तामीर किया? अप्रॉक्स 60,000 to 100,000। करेक्ट। मरियम, फ्रांस पर लुइस नेम के कितने बादशाहों ने हुकूमत की? 18। करेक्ट। हुसैन, बैंक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डफ की आवाज में झनकार पैदा करने वाली स्टील डिस्क को क्या कहा जाता है? ड्रम। गलत जवाब जिंगल्स। नताशा, किस मुल्क के कॉइन पर दिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल लिखा हुआ है? सऊदी अरेबिया। गलत जवाब वेटिकन सिटी। और यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म, यानी आपके 120 सेकंड हो गए पूरे। आपका वक्त वोट करने का शुरू होता है। अब एलिमिनेट कीजिए उस कंटेस्टेंट को जो आगे आपके साथ नहीं बढ़ पाएगा। मरियम, हुसैन, नताशा और मुनीम में से बैंक करना बस हुसैन और मरियम को याद रहा, जिस वजह से बड़ी अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। नताशा के पास कहने और टाइम जाया करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। मुनम, आपसे शुरू करूंगी। कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जिसको आपने वोट किया है? मरियम को वोट किया मैम। इन्होंने चेन तोड़ी मैम 2 दफ़ा। मतलब मैं तो उदासी हो गया कि जहाँ हम एक चेन बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ आके तोड़ देती हैं। 2 दफ़ा चेन तोड़ दी उन्होंने। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई बताएं मुझे। मैंने मरियम, कब चीन तोड़ी? फिर मैं तो सही खेल रही हूँ। कॉन्फिडेंस मतलब आपने कोई गलत जवाब नहीं दिया? 1-2 गलत जवाब दिए हैं। तो फिर वही तो वो कह रहे हैं चेन तोड़ी आपने। आपका वोट किसके खिलाफ है? नताशा। क्यों? ब्रेक कर रही है ज़्यादा। नताशा। मरियम। क्यों? पहली बात तो ये है कि ये पहले राउंड में बिल्कुल सही खेल रही थी, ऐसा नहीं था कि ये मतलब वो कर रही थी, लेकिन अभी जो है लास्ट जो राउंड थे, मतलब सेकंड लास्ट जो थे राउंड्स, उनमें ये मुसलसल जो है एक तो चेन तोड़ रही हैं और दूसरा बिल्कुल ही जैसे वो सोई हुई लग रही हैं। बिल्कुल देखें, इनका फोकस बिल्कुल नहीं है गेम में, और इनको तो फोकस गेम में नहीं है और ये मुझे टारगेट कर रही है कि नताशा। हुसैन। मरियम। रीज़न इज़ डैट कि बिल्कुल कंसंट्रेट हट चुका है गेम से और बार बार चेन ब्रेक की वही रीज़न है बार बार कि हम सिर्फ पैसे ही अर्न करना है, पर ब्रेक कर रही हैं, हमें यहाँ कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है। और लास्ट 8 राउंड में आके भी हम 5,000 10,000 पे स्टिल खड़े। आपने भी तो गलत जवाब दिया था। आपने भी तो एक जवाब में ड्रम कहा था जिसका जवाब गलत था। और मैंने टाइम किल नहीं किया। 90 सेकंड हमारे पास है, उसमें किल नहीं किया मैंने टाइम, पर वो बैंक सेव भी किया मैंने पैसे। बैंक जरूर दबाया था, लेकिन आपने भी जवाब गलत दिया था। कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हाथ ऐसे किया नहीं? बहुत ज़्यादा नताशा थक चुकी है, घर जाने का दिल चाह रहा है। नताशा नहीं, मैं इधर हूँ, मैं नहीं थकी। क्या पता वो अगले राउंड के लिए आपको टारगेट कर रहे हैं। क्यों? हाँ, ये तो मुझे फर्स्ट से ही कर रहे हैं, बट वो जो है ना, देखें दिल से बात निकल गई, मैं ज़बान तक आ गई। मैं तो देखें ये मुझे करना चाह रहे हैं, हाँ, पर आप कर नहीं पाओगे। मे भी आप खुद हो जाओ, ये भी तो हो सकता है। हमारे पास वैसे भी हैं। तीनों कंटेस्टेंट्स ने आपको मिलकर वोट आउट किया है, जिसका मतलब यह है कि आप ही वो कंटेस्टेंट हैं जो आगे नहीं बढ़ पाएंगी और जो इस राउंड से और इस स्टेज पे जाकर एलिमिनेट हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम और मुझे इन लोगों ने 7 राउंड में एलिमिनेट कर दिया। अरे यार, मतलब मैं इतना अच्छा खेल रही थी और बिल्कुल सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी इन तीनों ने मुझे आउट करवा दिया। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था ये तो मैं नहीं पता कर सकती, लेकिन जो भी था बहुत मज़ा आया मुझे इस गेम में। राउंड 7 का टॉप प्राइस था 20 लाख रुपए। आप लोगों ने जो अमाउंट जमा की है नताशा, वो अमाउंट है 1,15,000 रुपए आउट ऑफ 20 लाख। अगर आप पिछले 3 राउंड्स की परफॉर्मेंस देखें मुनिम तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर हुसैन, अगर हम अमाउंट देखते हैं टॉप प्राइस उससे अगर कंपेयर करें तो आपने मौका जाने दिया। लेकिन फिर आपको मौका मिलता है राउंड 8 में, क्योंकि राउंड 8 आखिरी राउंड है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जीता वही घर लेकर जाएंगे। आखिरी मौका पैसे जमा करने का, क्योंकि इसका टॉप प्राइस है 30 लाख रुपए का इनाम। हुसैन, यहाँ से अगर जीत के गए तो क्या करेंगे? इस ह्यूज अमाउंट और बहुत सारे ड्रीम सक्सेसफुल हो सकते हैं। 3 मिलियन इज़ अ बिग अमाउंट ना, और बहुत सारे मेरे ड्रीम्स हैं जो मैं इससे पूरे कर सकता हूँ। नताशा, मेरा जो 50% इनमें से आएगा, मैं 50% चैरिटी करूँगी और 50% मैं खुद पे यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करेंगे खुद पे? बहुत सारे कपड़े लूँगी। आई न्यू इट। मुनिम, देखिए मैं इतना अच्छा बनना नहीं चाहूँगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँगा। मेरी ख्वाहिशात है, मैं उसको पूरा करूँगा। मैं वर्ल्ड टूर करूँगा। वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल 3 ऑफ यू, क्योंकि यहाँ से अब कोई 2 कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो आगे जाएंगे और एक जाएगा वापस घर। वर्ल्ड टूर नहीं, वापस घर। देखना यह है कि वो कंटेस्टेंट कौन है जो जाएगा घर। 30 लाख का टॉप प्राइज और वक्त है 1 मिनट 50 सेकंड का मनी ट्रेल। आपको गौर से सुननी पड़ेगी। पहला सवाल 5,000, दूसरा सवाल 25,000, तीसरा 50,000, 2.5 लाख चौथा सवाल, 5वां सवाल 7.5 लाख के लिए, 6ठा सवाल 15 लाख के लिए, 7वां सवाल 25 लाख के लिए और 8वां 30 लाख। अब आप खुद अपने जहन में सोच लें कि किस तरह ये गेम चलाना है। हर 4 के बाद बैंक करें, हर 3 के बाद बैंक करें, या क्या करें? हुसैन, आपका 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। 22 अक्टूबर 2022 को OIC के 12th इजलास में किस पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने शिरकत की? मरियम औरंगजेब। करेक्ट। नताशा, जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को केन्या में किस डेट को शहीद किया गया? 24 अक्टूबर 2022। करेक्ट। मुनिम, फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किस टीम ने जीता था? ब्राजील। करेक्ट। साउथ अफ्रीका के फ्लैग में कितने कलर्स इस्तेमाल हुए? 6। करेक्ट। नताशा, पिंक लेडीज एंड ग्रैनी स्मिथ्स किस फल की किस्म है? एप्पल। करेक्ट। मुनिम, व्हाट डज अ सेंचुरी रिप्रेजेंट? 100 years। करेक्ट। हुसैन, वो कौन सा मुल्क है जो की ऑफ द मेडिटेरियन कहलाता है? नाइजीरिया। गलत जवाब, जिब्राल्टर। नताशा, करंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट। हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स? 21। करेक्ट। हुसैन, विलियम एंड मैरी कॉलेज वर्जीनिया में वाक़ है, ये कब कायम हुआ? 1639। करेक्ट। नताशा, थैंक्स। LTV लाइसेंस का मतलब क्या है? पास। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। मुनिम, वो कौन सी चीज है जिसमें खुशबू है मगर फूल नहीं, जलती है मगर जेलस नहीं? अगरबत्ती। करेक्ट। नताशा, वो कौन सा मुल्क है जिसमें सिर्फ 33 लोग रहते हैं? मलेशिया। करेक्ट। हुसैन, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाता है? बैग। करेक्ट। मुनिम, मैरियाना ट्रेंच किस समंदर में है? पैसिफिक ओशन। तो ये आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त है एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, प्लीज मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो राउंड 9 में नहीं जाएगा। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। हुसैन, नताशा और मुनीब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बैंक का इस्तेमाल भी सही तरीके से किया गया। अब देखना ये है इनमें कौन सा होगा वो कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड में हमारे साथ नहीं जाएगा। ऑलराइट जनाब, अब राउंड 8 मेरे पास तमाम नाम आ चुके हैं। आप तीनों ने जिनको वोट किया है वो नाम मेरे सामने स्क्रीन पे मौजूद है और बड़ी अफसोस की बात है, अच्छा खेलते खेलते नजरों में आ गए। शायद इसलिए कि स्ट्रांग है
ये शायद इसलिए कि इनको लगता है कि आप आगे जाकर बेहतर नहीं खेलेंगे। मुनम, एक्सपेक्ट किया था कि आपको ये दोनों वोट आउट करेंगे मिलकर? ज़ाहिर है वो मैंने किया था एक्सपेक्ट कि मुझे किया जा सकता है वोट आउट, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने परफॉर्म बुरा किया, इसलिए मैं परफॉर्म बहुत अच्छा किया। आपको लगता है कि आपसे डर गए इसलिए आपको वोट आउट कर रहे हैं? जाहिर है, अब खुद कबूल लेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस वक्त जो अभी स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास जो थे वो मुनीम ही है, और मैं नहीं चाहता कि मुनीम मेरे अगेंस्ट आके खड़ा हो। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जो कंटेस्टेंट हुसैन, जो कंटेस्टेंट आगे नहीं जा रहा, वो मुनम का नाम मैंने जरूर लिया। इस वक्त वोट तो मेरे सामने मौजूद है। मुनम, यू वर ग्रेट, यू वर फैंटास्टिक। आपने राउंड 1 से लेकर राउंड 7 बहुत अच्छा खेला और ये दोनों नहीं चाहते, लेकिन जो कंटेस्टेंट आगे नहीं जा रहा नताशा वो आप है, क्योंकि मुनम और हुसैन ने मिलकर आपके खिलाफ वोट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप राउंड 9 में, फाइनल राउंड में आखिर तक पहुंच के वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ कहना चाहती हैं आप तमाम देखने वालों को, हुसैन को, मुनम को? वेल, इनके बारे में तो ज़रूर कहना चाहूँगी। इनकी फर्स्ट से यही वो कोशिश थी कि मतलब मैं हो जाऊँ, और ऐसा हुआ। खैर कोई बात नहीं है, नहीं, इतनी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थी आपकी, मैं आपसे इतना खौफजदा होता नहीं। आपने ज़ाहिर है वही लास्ट तक मैंने साथ दिया ना, तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते। कब? पर परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर हमने एलिमिनेट किया सबको, साथ कहीं हमने नहीं दिया। नहीं, तो ये फर्स्ट राउंड से ही आप यही बोल रहे हो ना मुझे? देखिए मैं आपको बताऊं, आप यहाँ तक शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, आप यहाँ तक अल्लाह तवक्कल पहुँची हैं। नो डाउट, मैं ये नहीं नो डाउट अल्लाह तवक्कल बट ये देखिए, नो डाउट खुद कह रही है मैं यहाँ तक पहुँची, मैं इस बात की बोल रही हूँ, बट मैंने ये नहीं कहा कि आपकी वजह से कि नो डाउट, मतलब आप गलत बोल रहे हैं। ये फर्स्ट राउंड से यही चाहते कि तो मैं चली जाऊँ, क्योंकि इनका शायद मुझसे कुछ पर्सनल ऐसा था, क्योंकि मैं अच्छा खेल रही थी। आपको पहले से जानते हैं? नहीं नहीं, तो फिर मैं मतलब अच्छा खेल रही थी ना, ये भी अच्छा खेल रहे थे, नो डाउट। खाली इनके वोट से आप नहीं जा रही, हुसैन ने भी वोट किया, 2 लोग वोट करते हैं फिर जाते हैं, तो फिर इनका तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों चाहते हैं। मैंने देखें बहुत स्मार्ट खेला है, और मैं नहीं चाहता कि अब नताशा रहे मेरे साथ। ऑलराइट नताशा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैं जैसे कि कराची में रहती हूँ, तो मैंने देखा कि बोल वालों ने जो है काफ़ी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी हुई थी उनके गेम शो में आने के लिए, इसलिए उन्होंने काफ़ी लोगों से ऑडिशंस भी लिए। मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो गई और मैंने ये गेम बहुत अच्छे से खेला। राउंड 8 का टॉप प्राइस था 30 लाख रुपए का इनाम, और आप लोगों ने जो अमाउंट 3 कंटेस्टेंट्स ने मिलकर बैंक किए वो है 3,75,000 रुपए। पहले से बेहतर, लेकिन इस मौके को आपने सही से अवेल नहीं किया। अब जो है सो है। आप दोनों राउंड 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। मुनिम, हुसैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी बात है क्योंकि 10 कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इस शो में। 10 कंटेस्टेंट्स और 8 दफा मौके आए जब आप एलिमिनेट हो सकते थे और 8 दफा आप दोनों किसी तरह बच के निकल गए। तो क्या आप तैयार हैं राउंड 9 के लिए? यस ऑफ कोर्स। तो फिर शुरू करते हैं राउंड 9। राउंड 9 में क्या होगा, किस तरह खेलेंगे, सारे सवाल इस वक्त हुसैन और मुनिम आपके दिमाग में चल रहे होंगे। राउंड 9 में पास कहने का ऑप्शन नहीं है, बैंक करके कोई पैसे सेव करने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब पैसे सेव नहीं करने, अब मुकाबला है। जो पैसे यहाँ हैं इसको कौन लेकर जाएगा, आप लोग आपस में compete कर रहे हैं। कुल मिला के 10 सवाल आपसे पूछूंगी, 5 आपसे हुसैन, 5 मुनिम आपसे। जो ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब देगा वो ही जीत कर जाएगा। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो अमाउंट इस वक्त आपके बैंक में है वो है 6,53,500 रुपीज, लेकिन और इस अमाउंट के लिए आप दोनों लड़ रहे हैं, आप में से कोई एक ही अमाउंट लेकर जाएगा। लेकिन अगर 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो जाता है तो बोल एंटरटेनमेंट 6,53,500 के अमाउंट को 3 गुना ज्यादा करके विनर को देगा, मतलब 19,60,500 रुपए। बड़ा अमाउंट है, बहुत से मौके गवा दिए, ये मौका हाथ से ना जाने दे, चाहे जीते जो भी, वो लेकर जाए बड़ा अमाउंट। अगर 1.5 मिनट के ऊपर निकल गया वक्त तो कोई बात नहीं, you have nothing to lose but then you have nothing to gain as well, क्योंकि ये अमाउंट माइनस
और जो अमाउंट आप लेके जाएंगे वो अमाउंट है जो आपने 1 से लेके 8 राउंड तक जमा किया, 6,53,500 रुपीज़। आई नो टेंशन है, पैनिक है, नर्वसनेस है, बट दिस इज़ योर मोमेंट, दिस इज़ योर टाइम। मुनम ऑल द बेस्ट, इसको जीतने मत देना। हुसैन जीत कर जाना। आपका 1.5 मिनट का वक्त शुरू करेंगे। मुनम आपसे शुरू करेंगे, आपका 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मिनिमम फॉन्ट साइज है 8, ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट साइज क्या रख सकते हैं? 1638। करेक्ट। हुसैन वो क्या चीज है जो इंतहाई कम दर्जा हरारत में नीचे से फ्रीज होना शुरू होती है? सी वाटर। करेक्ट। साइंस की वो कौन सी शाख है जो मादे और तवानाई की खुसूसियत से मुताल्लिक है, उसे क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। गलत जवाब, फिजिक्स। हुसैन पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल और सल्फर के मिक्सचर को क्या कहते हैं? गन पाउडर। करेक्ट। मुनिम ये किसने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट? प्रोफेसर गार्नर। करेक्ट। हुसैन किस शहर को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं? लॉस एंजलिस। गलत जवाब, न्यूयॉर्क। मुनिम समरकंद एक मशहूर तारीखी शहर है, ये किस मुल्क में वाक़ है? उज़्बेकिस्तान। करेक्ट। करेक्ट। और यहाँ हम वक्त को करते हैं पॉज। सामने हुसैन आपकी स्क्रीन है, आपको दिख रहा है? मुझे बताएं कि आपसे कितने सवाल किए गए हैं? 4 क्वेश्चंस किए गए हैं और 3 सवाल आपसे किए गए, 2 के सही जवाब दिए, 1 का गलत, चौथा अब मैं आपसे करूंगी। मुनम से हमने टोटल कुल मिला के 4 सवाल किए हैं, जिसके उसने 3 सही जवाब दिए और 1 गलत। अगर इस सवाल का आप जवाब सही देते हैं तो आप बराबर आके खड़े हो जाते हैं, नहीं देते तो पीछे रह जाएंगे। यहाँ वक्त को रिज्यूम करते हैं। गोल्फ गेम में बर्डी का मतलब क्या होता है? 3 डे पर, 3 अंडर पर, 3 अंडर पर। क्या? 3 अंडर पर। गलत जवाब, 1 अंडर पार। मुनिम इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान समंदर को क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल। करेक्ट। हुसैन यहाँ 4 सही जवाब के साथ विनर हुसैन आप नहीं बल्कि मुनिम आप यहाँ से जीत कर जा रहे हैं 19,60,500 रुपए। और आज के आखिरी खिलाड़ी मुनिम आप हैं। वेरी वेल प्लेड हुसैन, यू वर फैंटास्टिक, बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड अपने इख्तिताम पर आता है। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ, जब हम खोजेंगे अपना आखिरी खिलाड़ी। अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।